पूर्व विधायक पारुल साहू और शेर सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री अमित सक्सेना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष छिंदवाड़ा सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जहां एक बड़ा झटका फिर कांग्रेस को, जहां पूर्व विधायक पारुल साहू ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां आपको बता दें कि सैकड़ों कार्यकर्ता नेता उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जहां बीजेपी का लगातार सदस्यता अभियान जारी है और इसी कड़ी में लगातार कांग्रेस इस समय खाली होती जा रही है। जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता आज फिर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है और साथ ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद है। जहां लोकसभा चुनाव से लगातार बड़े झटके कांग्रेस को लग रहे हैं और ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से, जहां खुद देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद है और साथ ही इस कैंपेन के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद हैं और यहां पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसके साथ ही बड़े नेताओं की बात करें, पूर्व विधायक पारुल साहू ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। साथ ही शेर सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री अमित सक्सेना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष छिंदवाड़ा सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता इस समय बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। साथ ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं और साथ ही इस कैंपेन के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं। यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और पारुल साहू पूर्व विधायक कांग्रेस के, जिन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें, यहाँ खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ शामिल हुए हैं। सदस्यता अभियान लगातार चूंकि बीजेपी का जारी है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक पारुल साहू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही अमित सक्सेना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष छिंदवाड़ा सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ा झटका कांग्रेस को, जहां पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और ऐसे में लगातार बड़े झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता, कई दिग्गज नेता इस समय बीजेपी के साथ आ रहे हैं और बीजेपी का लगातार कुनबा बढ़ते जा रहा है। जहां आपको बता दें कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की यहां बीजेपी की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहां कई बड़े नेताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। साथ ही पूर्व विधायक पारुल साहू ने भी पार्टी ज्वाइन की है। जहां कांग्रेस में लगातार भगदड़ का माहौल है और ये सीधी तस्वीरें भी आपको बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे हैं, जहां सदस्यता अभियान के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी यहां मौजूद हैं और लगातार बीजेपी का सदस्यता अभियान भी जारी है, जिसमें कई दलों के और खासतौर पर मुख्य दल कांग्रेस के कई बड़े नेता इस समय बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ते जा रहा है। जहां ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इस समय फोटो सेशन जारी है और आप देख सकते हैं कितने संख्या में यहां कार्यकर्ता इस समय बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी साथ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं और पार्टी की सदस्यता यहाँ दिलाई और साथ ही इस कैंपेन के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी साथ में मौजूद हैं। जहां इन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत बीजेपी ने किया और देख सकते हैं आप पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई है और सभी का स्वागत उन्होंने पार्टी में किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक पारुल साहू बीजेपी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने वाला है और कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। उल्टे सीधे फैसलों के कारण विचारवान कांग्रेसी, अब मुझे कई कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि भैया ये तो राम मंदिर का ही विरोध कर रहे हैं, भाई नहीं गए तो ऐसी कांग्रेस में रह के क्या करें। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण
भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना, धारा 370 हटाने का विरोध करना, एक नहीं ऐसे अनेकों फैसले जिसके कारण कांग्रेस के विचारवान मित्र आहत हैं और उनको लगता है कि अब ऐसी कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं है। अब कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि उनकी सर्वश्रेष्ठ नेत्री ही चुनाव नहीं लड़ रही। सोनिया मैडम ने मैदान छोड़ दिया रायबरेली। बताओ, यहां से इंदिरा जी लड़ी है, कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं। कांग्रेस के अधःपतन की पराकाष्ठा है ये। अमेठी में जहां राहुल बाबा चुनाव लड़ते थे, भाई उम्मीदवार नहीं है, राहुल तो चले गए छोड़ छाड़ के, वहां से छोड़ के हम तो चले प्रदेश। अपने घर में ही कांग्रेस की जड़ें नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस देश की जड़ों से नहीं जुड़ी। इस माटी, इस संस्कृति, इस दर्शन, जीवन मूल्य और परंपराओं का भी अपमान किया है। और ये सभी विचारवान मित्र आज कांग्रेस छोड़ के अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अब फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ के 400 पार करके एनडीए फिर सरकार चलाने लगी। अकेली बीजेपी 370 और भाभी हमारी सरकार है। और यहां डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। मैंने कहा कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो प्रदेश का विकास सुनिश्चित है, योजनाएं सब जारी है, नई योजनाएं और बन रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार मोहन जी के नेतृत्व में अपने क्षेत्र का विकास भी करेगी और देश को उस स्थान पर ले जाएगी जिसका वो अधिकारी है। भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देख लेना। इसलिए आज जिन्होंने भाजपा स्वीकार की, सदस्यता ग्रहण की है, वो अपने विचार के कारण आए। मैं इस परिवार में बहन पारुल सहित, शेर सिंह जी सहित, राहुल सहित, कमलेश जी, उनकी पूरी टीम, मदन जी भी डॉक्टर प्रभुराम जी के खिलाफ लड़े थे, वो भी आ गए। जनपद सदस्य आए हैं, जनपद के उपाध्यक्ष आए हैं, छिंदवाड़ा के मित्र हमारे साथ आए। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी हैं अमित जी। अब बताओ, जब अमित भी आ रहे हैं तो भाजपा तो अमिट है और कांग्रेस मिटने वाली है, बचने वाली है। मैं बीजेपी के परिवार में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बीजेपी पार्टी में एक परिवार है, मिलकर स्नेह से, प्रेम से, आत्मीयता से काम करेंगे। विकास की गंगा भी बहेगी, लोगों का कल्याण भी होगा और आपका आत्मसम्मान भी यहाँ सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन है कि हम सबका मार्गदर्शन, हम सबका सौभाग्य है। नवरात्रि चल रही है, माँ शक्ति की आराधना से भाजपा की शक्ति निरंतर बढ़ रही है और शिव और शक्ति दोनों साथ में है, तो फिर आनंद ही क्या। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद है और उनके साथ साथ मैं भी मौजूद हूँ। हमने सबने निर्णय किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ये जो दिग्विजय अभियान चल रहा है, उस दिग्विजय अभियान में यहाँ के दिग्विजय कांग्रेस वाले तो मैदान छोड़ के पहले ही भाग गए भोपाल से। उनको लगा कि अब हम यहाँ जीत नहीं सकते और जीतने के लिए राजगढ़ में भी ढूंढ रहे हैं। तो क्या मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, 400 और लड़ाओ, उसमें से कभी झील जाल में जीत जाऊं तो एक क्या बोलते हैं उसको, ऐसा एक दाव लगाओ ना, जिस दाव में 100% जीतने की गारंटी तो नहीं, लेकिन कभी कभी हारने से बचने की आंख में धूल झोंक करके रास्ता निकलता है। तो हम सब परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये खास बात तो ये है कि हम सब मूल रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही हैं,
लेकिन देश सेवा का काम करना चाहते। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम, और सेवा के माध्यम के कारण से हमको लगता है कि देश सेवा का सही मार्ग कौन सा है, लेकिन जान करके अनजाने से जो गलतियां हो रही थी उसको आज के समय में भी सुधार कर कई मित्र हारे हैं, और मैं उनका अपने भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ये आश्वस्त करता हूं कि जैसे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ बैठे हैं, उनने बीमारू राज्य से दिग्विजय सिंह जी के सिर पे तो वो इतना बड़ा कलंक है कि एक अच्छे खासे राज्य की सड़क, बिजली, पानी सबका अगर नुकसान या सत्यानाश करने का श्रेय किसी के नाम पे है, तो इसलिए उनके लिए एक शब्द चलता था बंटा ढार, और बंटा ढार के माध्यम से आज एक अच्छे राज्य के रूप में स्थापित किया, और यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जब हमको मिले हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के बाद हम और अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश को इसकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, प्रदेश की आम जनता के लोक कल्याण के लिए नए नए काम लेकर के आगे चलेंगे। सारी योजनाएं पुरानी जारी रहेगी, किसी योजना को हम बंद नहीं कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज इस परिवार में शामिल होने पर हमारी पूर्व विधायक, मैं 13 से 18 में आपके साथ ही था, श्रीमती पारुल साहू जी, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर डॉक्टर प्रतिभा राजगोपाल, प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूर्व प्रशासन अकादमी में 22 साल का आपको अनुभव। अब ये आपका आना एक तरह से हम जो कहते हैं कि हमारी पार्टी में बुद्धिजीवी लोग सबसे पहले आते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग प्रशासनिक दक्षता, कुशलता और राजनीतिक दृष्टि से सूचना की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लोगों का आना निश्चित रूप से हमारी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को और मजबूत करता है। और 77 से लेकर 90 तक आप अमित जी के पापा स्वर्गीय बैजनाथ जी सक्सेना मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे लंबे समय तक, और आप भी जिला पंचायत जीत रहे हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष तो वोट कितने 20-20 हजार वोट से जिला पंचायत के जो सदस्य जीते, उनकी जमीन कितनी मजबूत होगी ये अपने आप में बताती। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अमित जी का भी। और आपके माने आने से हमने वहाँ भी कहा था कि छिंदवाड़ा कांग्रेस के नेतृत्व में गड़बड़ है, कांग्रेस का गढ़ नहीं है, और ये सब ध्यान में आ रहा है लगातार। और छिंदवाड़ा वो कह रहे हैं तपस्या कर रहे हैं, तपस्या नहीं, वो समस्या बन रहा है। लोकल लीडरशिप को खड़ा नहीं करने दे रहे। आज तक वहाँ हमारा अपना कोई व्यक्ति सांसद नहीं बन पाया। इसका कारण, एकमात्र कारण कमलनाथ जी, वो लगातार लड़ते रहिए, बाद में पत्नी को लड़ाए, फिर बेटे को लड़ाए, बेटा 10 बार लड़े। इसका मतलब कोई वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे जहाँ अपने स्थानीय नेतृत्व। भाजपा ऐसे सारे वर्गों के लिए खड़ी है, और हम सब मिलकर के निश्चित रूप से इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया, अंदर का और बाहर का, बाहरी व्यक्ति बाहर जाएगा, जो वहाँ का स्थानीय वो सांसद बनेगा, आगे के सभी चुनाव जीतेंगे। साथ साथ शाहिद खान जी हमारे अपने शासकीय महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश NSA के महामंत्री, बड़े बड़ी पद पे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इस अवसर पर शेर सिंह दाऊ, जोरदार तालियां शेर सिंह जी के लिए। आप हमारे प्रदेश के यादव महासभा के भी उपाध्यक्ष है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं। वीरेंद्र सिंह यादव जी जनपद सदस्य बेगमगंज, कृष्णा यादव जी समाज सेवी, जिला अध्यक्ष युवा महासभा रायसेन, और बहुत सारे नाम है। सभी का भाजपा परिवार में मैं स्वागत करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ। आप सबके साथ मिलकर के, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर के, भाजपा ये जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं, आपकी सबकी मनोभावनाओं का ध्यान में रखते हुए, विकास के जो आपके सपने होंगे सबको मदद करते हुए, सबका साथ लेकर, हमारा तो स्लोगन ही ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, भारत को 21वीं शताब्दी का भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे, और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाएंगे। और बहुत सारी योजनाएं हैं, चूंकि चुनाव की बेला है, आया राम गया राम की स्थिति में से बाहर आकर के केवल हमारे बीच में अच्छा काम करने वाले लोग आ रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बड़े बड़े नेता जो 50-50 साल से राजनीति करने की बात कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि अपने चुनाव क्षेत्र को, चुनाव के बाहर जाकर के 2-4 लोकसभा की सभा ले लें। बड़े बड़े नाम इनके एक ही एक जगह जाकर के जान बचाने के लिए अपनी अपनी जगह हाथ जोड़ के गिड़गड़ा रहे। लेकिन ये कांग्रेस की दुर्दशा क्यों हुई? कांग्रेस की दुर्दशा इनके कारण ही हुई। ये भगवान राम का उपहास करते थे और आज दुआ कर रहे हैं कि हम जीते। जनता सब जानती, दोहरा चरित्र तो सब ध्यान में आता है, हमने सबने देखा है। और जिस प्रकार से कल पैसे पकड़ाए, कोई दुआ करके रास्ता बदलना चाहता। भगवान राम का वैसे तो जीवन भर विरोध करते ही है और कह रहे चंदा हमने भी दिया,
तो भगवान केवल चंदे के भूखे हैं क्या? ये चंदे का धंधा तुम्हारा होगा, भगवान का नहीं। अपने आप में गिरेबान में झांक करके देखो कि आपके कर्म कैसे हैं कि जनता आपके साथ जाना नहीं चाहती है। मेरी अपनी ओर से परिवार के सभी मित्रों का अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का आभार, शिवराज सिंह जी का आभार, सभी हमारे आगंतुकों का पारू साहू से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है। जल्दी नीचे वाले पक्का चले, वाह। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें, जहां बीजेपी का इस समय कुनबा बढ़ते जा रहा है और पूर्व विधायक पारुल साहू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक बार फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहे। उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही कैंपेन की प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और पार्टी की सदस्यता उन्होंने इन सभी कांग्रेसियों को दिलाई और साथ ही कांग्रेसियों का स्वागत भी अपनी भारतीय जनता पार्टी में किया। लगातार कुनबा इस समय बीजेपी का बढ़ते जा रहा है और तस्वीरें भी आपको बीजेपी मुख्यालय से दिखाई, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता भी कांग्रेस के और कई बड़े नेता इस समय बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी इस दौरान मौजूद रहे, जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने सभी ने पार्टी की सदस्यता इन कांग्रेसियों को दिलाई। पारुल साहू पूर्व विधायक कांग्रेस के, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जहां लगातार बड़े झटके इस समय कांग्रेस को लग रहे हैं और ऐसे में पहले चरण के मतदान में ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसे में ठीक लोकसभा चुनाव के शुरू होने से पहले ही ये बड़ा झटका, जहां पूर्व विधायक पारुल साहू बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस समय बीजेपी में शामिल हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी साथ में मौजूद रहे और साथ ही इस कैंपेन के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी साथ में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पारुल साहू ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पूर्व विधायक पारुल साहू के साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता और साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां बीजेपी का लगातार कुनबा बढ़ते जा रहा है और कई बड़े नेता इस समय कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक पारुल साहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं। साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के इस समय बीजेपी में शामिल हुए हैं और लगातार बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है, जिसमें अन्य दलों के साथ ही मुख्य दल इस समय कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक पारुल साहू ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है और खास तौर पर ये झटके छिंदवाड़ा से ही लग रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा पर बीजेपी का पूरा फोकस है और वहीं छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस समय छिंदवाड़ा के ही कई बड़े नेता इस समय बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पूर्व विधायक पारुल साहू ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सैकड़ों कार्यकर्ता इस समय बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे और इसके साथ ही कैंपेन के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी साथ में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी साथ में मौजूद रहे। सिंह चौहान और पारुल साहू मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाजपा की सदस्यता ली आपने? मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ और भाई साहब और सबका स्नेह मेरे साथ है, मैं उनके साथ ही बहुत खुश हूँ। क्या कारण है कि कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, फिर भाजपा का दामन थाम लिया? मेरे संस्कार कांग्रेस पार्टी के संस्कार से नहीं मैच करते हैं, इसलिए मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ। आप देख सकते हैं कि तस्वीर की पूर्व जो विधायक है पारुल साहू सागर से, उन्होंने कुछ देर पहले ही भाजपा की सदस्यता ली है और भाजपा की सदस्यता
कार्यकर्ता के साथ साथ बात की जाए जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी का न्यू ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है, उस दौरान जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से छिंदवाड़ा की बात करें, रायसेन की बात करें या तमाम अलग अलग जिलों की यदि बात करें तो कई ऐसे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो भाजपा की जो सदस्यता है वह लेते हुए दिखाई दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक महाअभियान चल रहा है और लगातार सदस्यता लोग आ रहे हैं, विचारवान लोग भारतीय जनता पार्टी में, सबका स्वागत है। बिल्कुल, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो जितने भी कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ रहा है उनका लगातार स्वागत किया जा रहा है। और क्योंकि इसके बीते दिन पहले की यदि तस्वीर की यदि बात करें तो कई ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से बड़े लंबे समय से नाराज हैं, वो लगातार भाजपा की जो सदस्यता है वह लेते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल विवेक, लगातार यहाँ कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं और खास तौर पर, लेकिन लगातार चूंकि हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी इस समय आक्रामक तैयारियां तो कर रही है और खास तौर पर पूरा केंद्रीय नेतृत्व इस समय छिंदवाड़ा सीट को फतेह करने की कोशिश में जुटा हुआ है और बड़ी चीज की छिंदवाड़ा से ही कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं, जबकि गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा। बिल्कुल, छिंदवाड़ा की यदि बात करें तो छिंदवाड़ा से जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष है अमित सक्सेना, जो दीपक सक्सेना के चचेरे भाई हैं, उन्होंने कुछ देर पहले ही भाजपा की सदस्यता ली। इसी प्रकार छिंदवाड़ा के कई कांग्रेस के जो नेता हैं जो कुछ देर पहले ही भाजपा की सदस्यता लेते हुए दिखाई दिए हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से तमाम जो बड़े जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के, कुछ देर पहले ही भाजपा की जो सदस्यता है वह लेते हुए दिखाई दिया। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से तमाम रायसेन की बात की जाए, विदिशा की बात की जाए या तमाम अलग अलग जिलों की बात की जाए, खासतौर पर छिंदवाड़ा की यदि बात करें या सागर की यदि बात करें तो ये ऐसे जिले हैं जहां से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो भाजपा की जो सदस्यता है जो कुछ देर पहले ही ली है, क्योंकि चुनावी समय में दल बदल का दौर जिस प्रकार से तेज दिख रहा है उससे साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी पार्टी ने कमर कस ली है। और कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार का न्यू ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है उससे बीजेपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जो एनर्जी है वो मिलती हुई दिखाई देने वाली है। बिल्कुल विवेक, लेकिन पूरे ही घटनाक्रम को यदि विश्लेषणात्मक ढंग से यदि देखें तो क्या एक बड़ा कारण माना जाए कि क्या पार्टी में इतनी अंतरकला है या इन नेताओं में नाराजगी है जो बीजेपी का दामन थाम रहे, लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे जो नेता हैं जो भाजपा की सदस्यता लेते हुए दिखाई दे रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी में जो संगठन है वह सही रूप से काम नहीं कर रहा, जिसके चलते वह बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की यदि तस्वीर की यदि बात करें तो जिस प्रकार से छिंदवाड़ा कमलनाथ के गढ़ से कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी, और अलग अलग जिलों की यदि बात करें विदिशा, रायसेन और सागर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां से तमाम कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी से नाराज हैं और पार्टी से नाराजगी के बाद लगातार बीजेपी का जो दामन है वह थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने कुछ देर पहले ही बीजेपी का जो दामन है वह थामा है। क्योंकि बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, न्यू ज्वाइनिंग अभियान। और न्यू ज्वाइनिंग अभियान की यदि बात करें तो न्यू ज्वाइनिंग अभियान के तहत जहां तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो भाजपा की सदस्यता लेते हुए दिखाई दे रहा है और एक जोश और उत्साह जो है जो लगातार भाजपा के बिल्कुल विवेक, साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं आपके पीछे और लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनवा भी बढ़ते जा रहा है। हालांकि 4 जून को मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।